वायरल है, तो मैं उनका लोकगीत मुझे ज़्यादा पसंद आता है, कोयल बिन बगिया ना सोहे राजा। सुना दीजिए। उजर बगुला बिना पिपरो न सोहे, कोयल बिना बगिया ना सोहे राजा, कोयल बिना बगिया ना सोहे राजा, कोयल बिना बगिया ना सोहे राजा, कोयल बिना बगिया ना सोहे राजा। मुजफ्फरपुर की लीची खाई है कि नहीं आप? हाँ जी, बिल्कुल खाया है। हाँ। पसंद है? जी वहाँ वाह खूब लीची मिलता है। जी। चलिए मुजफ्फरपुर की लीची ही सुनाइए आप। हाँ। हमें छोड़ परदेस मती जइहा बाल माहो, मुजफ्फरपुर के लिचिया खियैहा बाल माहो, मुजफ्फरपुर के लिचिया बड़ा नीक लागे राजा पटना नमस्कार, आप देख रहे साहरिया। हैं समृद्धि न्यूज चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। इस वक्त मैं जिससे आपको मिलवाने जा रहा हूं, अद्भुत प्रतिभा की धनी है वो बच्ची, और ये बिहार की बच्ची है, समस्तीपुर की रहने वाली है। हालांकि मैं तो लगातार पहले से भी बोलते आ रहा हूं कि ये जो हमारा मिट्टी है जौ आगर है, एक से एक प्रतिभावान बच्चे, एक से एक प्रतिभावान लोग यहाँ देखने को मिलते हैं। हमारे बीच अभी प्रियंका साक्षी है, जो कि अद्भुत प्रतिभा की धनी है। गाना तो बेहतरीन गाती ही है, डांस भी बेहतरीन करती है, और तमाम प्रतिभा इसके अंदर कुछ कुछ के भरा हुआ है। अभी रिपब्लिक डे पर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी सम्मानित किए थे, बच्ची को पुरस्कार देकर पुरस्कृत किए थे। आज मिलवाने हम जा रहे हैं आपको प्रियंका से। प्रियंका, कैसी हैं आप? जी मैं बहुत अच्छी हूँ। कैसा लगा? सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि पहली बार आपको प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिला होगा रिपब्लिक डे के दिन, क्या किस तरह का कार्यक्रम था और क्या था, आपने क्या परफॉर्मेंस किया था, कैसे आपको पुरस्कृत किया गया? सबसे पहले हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को थोड़ा सा। जी, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का प्रोग्राम था, आरडीसी परेड। इसमें हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट किया था, जिसमें यूपी फर्स्ट पोजीशन आई थी, जिसकी वजह से हम लोगों को। बिहार की बेटी उत्तर प्रदेश को प्रेजेंट कैसे की? एक्चुअली मैं बिहार इलाहाबाद में रहती हूँ, प्रयागराज में, तो जिस वजह से वहाँ पे सिलेक्शन, मैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर थे वहीं पे, मतलब कल्चरल से मेरा सिलेक्शन हुआ था वहीं पे, तो मैं चली गई थी। गाना गाई थी या डांस की थी, क्या था? मेरा सिंगिंग भी था, डांसिंग भी था। सिंगिंग लोक नृत्य से, लोकगीत से पहले होता है, फिर उसके बाद फिर वो खुद सॉन्ग देते हैं, फिर उस पे हम लोगों को नृत्य होता अच्छा, है। वहाँ झांकी वगैरह भी शायद निकला था जिसमें आप जी। सीता का रोल की थी। हाँ जी, वहाँ पे सीता तो टैब्लो में थे, हम लोग साइड में नृत्य भी किया था, और जो कंपटीशन था, कंपटीशन में हम लोगों ने, मेरा सीता का कैरेक्टर था, जो कौन कि सा गीत वहाँ पे आपने गाया था? वहाँ जी, वहाँ के लिए हम लोग का लोक नृत्य, लोकगीत होता है, ढेड़िया लोकगीत होता कैसे? है। हम चाहेंगे हमारे दर्शक जो देख रहे हैं ढेढ़िया नृत्य गीत भी जाने। कवना के ढेड़िया कवन के दुलरिया, पूजने चली ढेड़िया, ओ सावरी गुड़िया, पूजने चली ढेड़िया, ओ सावरी गुड़िया। क्या बात है, बहुत सुंदर। प्रियंका, किसका ज़्यादा गीत सुनती हैं और किसके जैसा गाना पसंद करती हैं? आप गाती हैं तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मैं उनकी तरह बन पाऊँ, प्रयास करती हैं, तो किसको आप ज़्यादा श्रेय किसको देती हैं, क्या कहेंगे? जी, मैं लता मंगेशकर जी के गाने को ज़्यादा पसंद करती हूँ, और शारदा सिन्हा जी के गाने को ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे उनके गाने ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और उन्हीं को मैं अपना आइडल। लता जी का कोई गीत सुनाए? जी बिल्कुल। सोलह बरस की सोलह बरस की बाली उम्र को सलाम, मैं प्यार तेरी पहली नज़र को सलाम, मैं प्यार तेरी पहली नज़र को सलाम। दुनिया में सबसे पहले जिसने ये दिल दिया, दुनिया के सबसे पहले दिलबर को सलाम। दिल से निकलने वाले रास्ते का शुक्रिया, दिल तक पहुँचने वाली डगर
को सलाम, मैं प्यार तेरी पहली नज़र को सलाम। क्या बात है, क्या बात है, अद्भुत, बहुत सुंदर। कितना अच्छा गाती हैं आप, और एकदम गाते वक्त जिस तरह का आप आपका जो स्टाइल है गाने का, जो परफॉर्म करने का जो तरीका है, वाकई काफ़ी लाजवाब है। प्रियंका, आपने शारदा सिन्हा जी का भी आपने बताया था। हम चाहेंगे कि शारदा सिन्हा जी का कोई गीत, चूँकि कहीं ना कहीं शारदा सिन्हा की बात आती है तो बहुत सारे गीत उछलने लगते हैं, याद आने लगते हैं। तो हमारे दर्शक भी आपको देख रहे हैं, हम चाहेंगे कि छोटा सा गीत उनका कोई। उनका तो काफ़ी ढेर सारा सॉन्ग वायरल है, तो मैं उनका लोकगीत मुझे ज़्यादा पसंद आता है, कोयल बिन बगिया ना सोहे राजा। सुना दीजिए। उजर बगुला बिना पिपरो न सोहे, कोयल बिना बगिया ना सोहे राजा, कोयल बिना बगिया ना सोहे राजा, कोयल बिना बगिया ना सोहे राजा, कोयल बिना बगिया ना सोहे राजा। भाई भतीजा बिना नहीं रोना सोहे, भाई भतीजा बिना नहीं रोना सोहे, भाई भतीजा बिना नहीं रोना सोहे, देवर बिना अंगना ना सोहे राजा, देवर बिना अंगना ना सोहे राजा, कोयल बिना बगिया ना सोहे राजा। क्या बात है। देखिए, प्रियंका साक्षी को आप सुन रहे हैं, और प्रियंका साक्षी की यदि बात होती है तो फिर कोई कुछ भी नहीं कह सकते हैं हम, क्योंकि इतनी प्रतिभा इतनी छोटी सी उम्र में, और जिस तरह आप देख रहे हैं लगातार किसी का भी गीत दे दीजिए और जिस तरह परफॉर्म कर रही है, ऐसे ही नहीं कोई लगातार रातों रात हिट हुई थी। और जैसे कि इन्होंने बताया कि गणतंत्र दिवस का एक कार्यक्रम था और वहाँ पे इन लोगों ने जो परफॉर्मेंस किया था, उस परफॉर्मेंस में इनको आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनको पुरस्कृत किया गया था। उत्तर प्रदेश को परफॉर्म कर रही थी, चूँकि ये प्रयागराज में रहती है, रहने वाली तो बिहार की हैं, यही समस्तीपुर की। और समस्तीपुर की बात करें तो समस्तीपुर, भाई क्या कहना है, समस्तीपुर में तो एक से एक प्रतिभा है। बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो अपने आप में अद्भुत है। अभी आप देख रहे हैं अमरजीत जयकर भी लगातार वायरल हो रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं प्रियंका साक्षी को, चूँकि कहीं ना कहीं हमें जहाँ तक लगता है कि समस्तीपुर की बात आती है तो समस्तीपुर की मिट्टी को ऐसा क्या है उस मिट्टी में कि ऐसे ऐसे प्रतिभावान बच्चे को जन्म दे। अच्छा प्रियंका, बहुत पुराने मिजाज के गीत लगातार लोग सुनते आ रहे हैं, या बहुत सारे लोग सुनने की कोशिश करते हैं, अच्छा लगता है, पुराना मिट्टी पुराना मिठास, लेकिन अब धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहा है। हम चाहेंगे कि कोई पुराना मिठास, कोई पुराना गीत हमारे दर्शकों को आप भोजपुरी वाला कोई आनंद। तो मुझे जैसे भोजपुरी का मैं आपको गाना सुनाती हूँ। नदिया के पार का भी सॉन्ग बहुत पॉपुलर हुआ था, मैं उसी को सुनाती हूँ। और निश्चित तौर से आप बहुत आगे जाओगी। जितना बढ़िया आप गाती हो और जिस तरह गाने का आपका तरीका है, सिर्फ गाती ही नहीं हो, उस गीत को परोसने का, रखने का जो आपका स्टाइल है, काफ़ी अद्भुत है, बहुत अच्छा लगता है। और मैं आपको बता दूं कि गाती ही नहीं है, बहुत अच्छा नृत्य भी करती है। आपकी बिहार की बेटी है, समस्तीपुर की रहने वाली है, और पूरे देश में अपना नाम इसी तरह रोशन कर रही है, ज़बरदस्त तरीके से रोशन कर रही है। गणतंत्र दिवस में, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि लगातार एक इन लोगों का जो झांकी था, जो परफॉर्मेंस इन्होंने किया था, लगातार वायरल हो रहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश के नाम पे वायरल हो रहा था। क्योंकि भले ही बेटी हमारे बिहार की हो, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में रहने से उत्तर प्रदेश की टीम के साथ गई थी, तो उत्तर प्रदेश को परफॉर्म कर रही थी लगातार। जानना चाहेंगे, विवाह गीत कोई गा सकती हैं? जी, तो कोई मेरा खुद का विवाह गीत है, मैंने खुद का? जी मैंने क्या गाया बात है। बचपन में अजी पापा आया
कांधे पर घूमा बहाला जी, अब बचपन में अजी पापाया बाला, कांधे पर घूमा बहाला जी, कि काहे पापा बैठल बड़ा मनोदास कारी, हमसे कुछ छुपावा तारा जी, कि काहे पापा बैठल बड़ा मनोदास कारी, हमसे कुछ छुपावा तारा जी। ये कौन भाषा है? जी मगही में। मगही में आप गाई हैं। अच्छा, भोजपुरी में कोई गीत जो लता जी गाई हो या फिर और किसी कलाकार के द्वारा पुराना जो गीत है भोजपुरी का कोई आप सुना सकती हैं? और मुजफ्फरपुर की लीचियाँ काफ़ी पुराना। मुजफ्फरपुर की लीची खाई है कि नहीं आप? हाँ जी बिल्कुल खाया है। हाँ। पसंद है? जी वहाँ वाह खूब लीची मिलता है? जी। चलिए मुजफ्फरपुर की लीची ही सुनाइए आप। हाँ। हमें छोड़ परदेस मती जइहा बाल माहो, मुजफ्फरपुर के लिचिया खियैहा बाल माहो, मुजफ्फरपुर के लिचिया बड़ा नीक लागे राजा पटना सहरिया, बड़ा नीक लागे राजा पटना सहरिया, पटना सहरिया के गजबे नजरिया, हमरा के पटना घूमैहा बाल माहो, मुजफ्फरपुर के लिचिया खियैहा बाल माहो, मुजफ्फरपुर के लिचिया। किसने गाया था? जी शारदा सिन्हा जी ने। शारदा सिन्हा जी। तो देखिए बहुत पुराने गीत आपको हम प्रियंका साक्षी से सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। वो दिन आपको याद आ जाएंगे, गुजरे ज़माने। हालांकि इस तरह के तमाम गीत अभी विलुप्त होते जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे इन तमाम बच्चों में आप देख सकते हैं, ये जो कहा जाता है कि जो न्यू जनरेशन है ये तमाम वो पुरानी चीज़ों को भूलती जा रही है और आज के युग में जीना चाह रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखिए प्रियंका साक्षी है, बहुत कम उम्र की बच्ची है, लेकिन आज भी वो पुराने मिजाज के जो गीत है उसको कितने अच्छे तरह से संजोए रखी है और परफॉर्म कर रही है। निश्चित तौर से आने वाला समय में निश्चित तौर से ये जो पुराने गीत है इसी को सुने जाएंगे।